जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऊष्मीय धारा क्या है और साथ ही साथ समझेंगे ऊष्मीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो अगर आपने कक्षा 10 विज्ञान में अगर विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने विद्युत धारा और विद्युत प्रतिरोध पढ़ रखा होगा। तो ठीक उसी तरह इसमें भी ऊष्मीय धारा और ऊष्मीय प्रतिरोध है। तो आइए समझते हैं ऊष्मीय धारा है क्या। तो ऊष्मीय धारा जानने से पहले आप लोग समझ लीजिए विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा की परिभाषा में आपने ये पढ़ा था कि किसी चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक उसी तरह इसमें भी आता है ऊष्मीय धारा। तो ऊष्मीय धारा में जैसे उसमें विद्युत धारा में आवेश का प्रवाह होता था, ठीक इसी तरह ऊष्मीय धारा में ऊष्मा का प्रवाह होगा। तो अगर हम बात करें ऊष्मीय धारा की परिभाषा की, तो आप कह सकते हैं कि किसी चालक पदार्थ में ऊष्मा प्रवाह की समय दर को ऊष्मीय धारा कहते हैं। उसमें विद्युत धारा को हम लोग बेसिकली आई से प्रदर्शित करते थे, और यहाँ पे हम लोग ऊष्मीय धारा को एच से प्रदर्शित करेंगे। अगर बात करें इसके फार्मूले की, तो इसका फार्मूला होता है एच बराबर क्यू अपॉन टी। और यहाँ पे बात करें तो क्यू जो अगर आपने पढ़ा होगा इससे पहले, ऊष्मीय चालकता गुणांक या ऊष्मा चालकता गुणांक, तो उसका फार्मूला कुछ यही था, क्यू बराबर के ए अपॉन के ए फिर थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी अपॉन एल। तो अगर मान लीजिए हम बात करें तो ऊष्मीय धारा का मेन जो फार्मूला है, मेन फार्मूला है एच बराबर क्यू अपॉन टी। अगर यहाँ से हम एक फार्मूला और बनाना चाहें तो क्यू का मान ये है, हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो एच बराबर हो जाएगा, क्यू का मान क्या रखेंगे, के ए फिर थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी अपॉन में एल। ठीक है, फिर पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे का ये टी, ये हमने क्यू की जगह इतना लिख दिया, फिर नीचे पूरे का टी। अभी टी पलट के यहाँ आएगा तो ये जाएगा एच बराबर के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी अपॉन में एल इंटू टी। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली एच बराबर आ जाएगा के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन में एल। तो ये एक सूत्र और आ गया ऊष्मीय धारा का। तो उम्मीद करूँगा ऊष्मीय धारा क्या है समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा एक बार फिर सुनिए, किसी चालक पदार्थ में ऊष्मा प्रवाह की समय दर को ऊष्मीय धारा कहते हैं। इसे बेसिकली एच से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करेंगे इसके मात्रक की, तो यहाँ से इस मेन वाला जो फार्मूला, इससे हम इसके मात्रक को बनाएंगे। तो यहाँ से क्यू ऊष्मा है, ऊष्मा को बेसिकली हम लोग जूल में मेज़रमेंट करते हैं, और समय नीचे टी है तो समय को सेकंड में। तो इसका एक मतलब एक ये मात्रक हो गया जूल बटे सेकंड। ठीक है, आप अगर लिखना चाहें तो अर्ग बटे सेकंड भी हो सकता है। ऊष्मा को कैलोरी में भी मेज़रमेंट करते हैं तो कैलोरी बटे सेकंड भी हो सकता है। अब बात करें अगर इसकी बीमा की, तो देखिए यहाँ पर ऊपर जूल है, जूल की बीमा होती है ML/2 माइनस 2 अपॉन में सेकंड, इसको बीमा में कैपिटल टी से। अब ये पलट के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ML2, फिर ऊपर जाएगा तो सीधा सीधा जाएगा टी के पावर माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 2 पहले से था, एक और ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा टोटल। तो उम्मीद करूँगा ऊष्मीय धारा आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग बात करेंगे ऊष्मीय प्रतिरोध क्या है। तो आपने कक्षा 10 विज्ञान में विद्युत प्रतिरोध पढ़ रखा होगा। विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा वहाँ पे आपने ये सीखा होगा कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा अर्थात आवेश के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है या उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक उसी तरह ऊष्मा में भी क्या होता है, जब इस किसी चालक पदार्थ में अगर ऊष्मा का प्रवाह होता है तो उस चालक पदार्थ में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो क्या करते हैं कि ऊष्मा के प्रवाह में भी अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो जो ऊष्मा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं, और जो आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और जैसे उसमें हम लोगों ने विद्युत प्रतिरोध में उसे आर से प्रदर्शित किया था, ठीक उसी तरह ऊष्मीय प्रतिरोध में भी हम लोग इसको आर से ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अगर बात करें इसके फार्मूले की, देखिए जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा होगा प्रतिरोध का फार्मूला होता था आर बराबर वी अपॉन आई। कहने का मतलब है कि वोल्टेज अपॉन धारा, इनका जो अनुपात होता है वो वही प्रतिरोध होता था। तो यहाँ पे ऊष्मा में क्या होता है कि जो यहाँ विद्युत धारा में वोल्टेज का काम करता है, वही ऊष्मीय धारा में तापांतर काम करता है। बाकी वहाँ पे धारा आई से रिप्रेजेंट होती थी, यहाँ पे धारा को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारा फार्मूला ऐसे सेम इसी से होगा। तो आर बराबर थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एच, यानी तापांतर बटे ऊष्मीय प्रतिरोध। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ अभी हमने बात किया एच का मान आया, एच बराबर है के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल। अभी हमने आगे ऊष्मीय धारा में पढ़ा है यहाँ पे हमने। ठीक है, ये चीज़। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच की जगह ही रखेंगे, तो एच आर बराबर हो जाएगा
θ1 माइनस θ2 अपॉन पूरे का h का मान कितना हो जाएगा, के ए θ1 माइनस θ2 फिर पूरे के बटे l। तो यहाँ से ये फाइनली क्या हो जाएगा, θ1 माइनस θ2 कैंसिल हो जाएगा, l प्लट के ऊपर चला जाएगा तो r बराबर हो जाएगा l बटे के ए। ठीक है, तो ये एक फार्मूला और आ गया उसमें प्रतिरोध का। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो यहाँ पे जो मेन वाला फार्मूला है इसी से इसके मात्रक को हम बनाएंगे। तो पहला मात्रक देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो हमने हालांकि डायरेक्ट भी लिख दिया है, केल्विन सेकंड बटे जूल या फिर डिग्री सेल्सियस सेकंड बटे जूल। ये आया कैसे, तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तापांतर इसको हम लोग केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट करते हैं, तो हो जाएगा केल्विन बटे, अभी मैंने उसमें प्रतिरोध का मात्रक बताया जूल बटे सेकंड, तो यहाँ हो जाएगा जूल बटे सेकंड। तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा केल्विन सेकंड बटे जूल। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट ही इस फार्मूले को लिख लिया। बाकी अगर आप लिखना चाहें तो ताप को डिग्री सेल्सियस में भी मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस सेकंड बटे जूल। अब बात करें अगर इसकी बीमा की, तो आइए इसकी बीमा को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे केल्विन, ये जो ताप होता है इसको बीमा में थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को टी से, और बटे जूल, जूल को बीमा में mL/T-2। तो ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m-1 L-2, और ये टी ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी, यहाँ पे प्लस का 2 और एक टी, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा प्लस का मतलब टी घाते 3, और यहाँ हो जाएगा थीटा। ठीक है, कैसे आया समझिए फिर से एक बार। थीटा और टी तो ये तो पहले से रहेंगे, बाकी ये तीनों लोग ऊपर चलेंगे तो इस पर -1 घात हो जाएगा, इस पर -2 घात हो जाएगा, और इस पर +2 घात हो जाएगा। तो इसका प्लस का 2, इसका प्लस का 1, तो ये जाएगा प्लस का 3। बाकी थीटा के लिए है तो थीटा को हमने क्या किया, लिख दिया। तो उम्मीद करूँगा उसमें धारा और उसमें प्रतिरोध दोनों चीज़ों पे मैंने बात किया और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि इसका फार्मूला, इससे संबंधित सवालें पूछी जाती हैं, इनके मात्रक और बीमा पूछे जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करूँगा ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।